हेलो बच्चों। तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 शुरू करें। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर का नाम है। हम लोग सबसे पहले ये चैप्टर का नाम क्यों ऐसा है, क्या है इस चैप्टर का मीनिंग, पहले वो समझें। फिर उनके हिसाब से हम लोग इसके सम शुरू करेंगे। पहले चैप्टर का मतलब समझें। नाम में यहाँ पर दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सब वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहले समझते हैं इक्वेशंस मीन क्या, कि इक्वेशन किसे कहते हैं। आप लोगों को याद है लास्ट ईयर आप लोगों को वो सम्स आते थे कि भाई इक्वेशन बनाओ और उसे सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को लास्ट स्टैंडर्ड में आते थे। इक्वेशन मतलब वो कहते हैं कि जब कोई भी नंबर या कोई भी चीज़ इक्वल टू करके लिखी जाती हो ना, इक्वल टू के इस तरफ भी और इक्वल टू के इस तरफ भी अगर कोई नंबर्स आते हो तो ये पूरी एक इक्वेशन बनती है। आप लोगों को लास्ट ईयर ऐसा नहीं आता था कि जैसे कि 3x+2 3x+2 = 6 आता था ऐसा कुछ। तो ये क्या कहलाई, पूरी इक्वेशन के जहां इक्वल टू करके कुछ दिया हुआ हो। इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है ये अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट जिसमें x y z a b c कुछ भी कह सकते हो आप लोग, वो कोई भी अल्फ़ाबेट उसे वेरिएबल कहेंगे। वन वेरिएबल का मतलब ये कि इस पूरी इक्वेशन में कोई एक ही अल्फ़ाबेट होना चाहिए, दूसरा अल्फ़ाबेट नहीं। मतलब x है तो x ही होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए। इसे वन वेरिएबल कहते हैं। अगर समझो यहाँ y है तो पूरे में कहीं पे भी y ही होना चाहिए, दूसरा कोई अल्फ़ाबेट नहीं। तो इसे कहते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर मतलब क्या? तो लीनियर का मतलब ये होता है कि जिसमें वेरिएबल का पावर भी 1 हो। यहाँ ओनली x दिया हुआ है, इसका मतलब ये x का पावर है ना 1 कहलाता है। अगर अगर ऐसा होता ना, ऐसा होता कि x² होता, सपोज कि यहाँ x² होता, अगर x के ऊपर 2 पावर, तो ये लीनियर नहीं, ये क्वाड्रेटिक कहलाता। इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं अगर ये 2 होता तो। लेकिन हमें क्वाड्रेटिक नहीं देखना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब ऐसी इक्वेशन कि जिसमें एक ही वेरिएबल हो। मतलब अगर x तो x, y तो y, p तो p, q तो q, कोई भी एक अल्फ़ाबेट हो, दूसरा नहीं। और वो लीनियर हो। लीनियर मतलब अल्फ़ाबेट के ऊपर कोई पावर नहीं। कोई पावर नहीं मतलब 1 कहलाए ना वो, कि जिसमें अल्फ़ाबेट के ऊपर कुछ भी पावर नहीं आएगा, तो ऐसी इक्वेशन कहलाई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको इस पूरे चैप्टर में ऐसी ही इक्वेशन है जिसे सॉल्व करनी है। लीनियर इक्वेशंस होगी, मतलब कि x के ऊपर कोई पावर नहीं होगा, और वन वेरिएबल या मतलब सिर्फ x या y एक ही अल्फ़ाबेट होगा जिसमें हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। जैसे अगर यही आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x+2 = 6, या तो यहाँ देखो आपके टेक्स्ट बुक में ये एक एग्जाम्पल है कि 2x - 3 = 7, जिसमें ये जो x अल्फ़ाबेट होता है ना उसे वेरिएबल कहते हैं। अल्फ़ाबेट को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जो बीच में इक्वल टू दिया हुआ है, इसका मतलब ये इक्वालिटी कहलाई, कि हाँ ये इक्वालिटी है, इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हुए। कि ये हुआ ना लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड इस तरफ ये 7, ये दोनों में इक्वालिटी होगी। कि x में अगर कोई वैल्यू रखोगे ना तो इस साइड का आंसर भी 7 मिलेगा और इस साइड का आंसर भी आपको 7 मिलेगा। तो ये बीच में इक्वल टू वो इक्वालिटी कहलाई। और ये पूरा क्वेश्चन वो हमारा क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। ये पूरा क्वेश्चन वो क्या बना? हमारा इक्वेशन बना। समझे ना? तो मतलब ये पूरा हमारा कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कि इसमें भी देखो एक ही वेरिएबल है ना, ओनली x, और इनको सॉल्व करना है हमें। इसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू, जो भी वेरिएबल हो ना, जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। जैसे कि यहाँ 3x+2 = 6, तो इसमें अगर हमें x ढूंढना हो तो क्या करते हैं? देखो अब यहाँ ध्यान दो कि जिसमें अगर हमें इसमें x फाइंड करना है ना, तो x के साथ जो नंबर है ना, x के साथ जो नंबर है ना, वो नंबर को उसके साथ हटाते जाएंगे।
x के साथ जो नंबर है, जैसे x के साथ ये 3 भी है, x के साथ +2 भी है, ये नंबर हटाते जाएंगे इक्वल टू के इस साइड या उस साइड तो अकेला 6 है, कि इस साइड ये नंबर हटाते जाएंगे। कैसे हटाएंगे ये नंबर? तो ये नंबर ऐसे हटाते हैं कि अगर जैसे यहाँ +2 है ना, तो उसको माइनस में लिखेंगे, -2 कर देंगे। यहाँ 3x है, 3x मतलब ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो अगर ये 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो फिर डिवाइड करेंगे। मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, एक सम देखो कि जैसे कि यहाँ 3x+2, सबसे पहले है ना प्लस माइनस की चीज़ें हटाते हैं। सबसे पहले कौन सी चीज़ें हटाते हैं? प्लस माइनस की। अगर ये प्लस हो तो उसको माइनस करके हटाएंगे, अगर माइनस हो तो उसे प्लस करके हटाएंगे। ये ध्यान देना, सबसे पहले प्लस माइनस की चीज़ें हटेगी, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड की चीज़ें हटेगी, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड की चीज़ें। तो इसमें देखो जैसे 3x+2, तो अब सबसे पहले ये 2 हटाते हैं, तो ये +2 है ना, तो इसकी जगह पर इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। लेकिन ये इक्वालिटी का रूल आता है कि जो चीज़ आप इक्वल टू के इस साइड करोगे, वही चीज़ आपको इक्वल टू के उस साइड भी करनी होगी। मतलब ये +2 हटाना है तो इसके साथ -2 लिखेंगे, तो प्लस माइनस कट हो जाएगा ना। लेकिन अगर यहाँ -2 लिखा तो इक्वल टू के इस तरफ भी -2 लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसे हो जाएगा कि ये जैसे 3x है, कि ये 3x+2 उसके साथ -2 लिखेंगे, ये +2 को हटाने के लिए उसके साथ -2, तो इक्वल टू के इस तरफ ये जो 6 है ना, उस 6 के साथ भी हम लोग -2 लिखेंगे। समझे? समझ में आ रहा है ना? पहले प्लस माइनस की चीज़ें हटाएंगे, तो उसके लिए देखो ये +2 है, तो उसको हटाने के लिए -2, यहाँ पर भी -2। तो अब ये जो इक्वल टू है, इक्वल टू के इस तरफ ये +2 और -2 कट हो जाएगा। +2 -2 कट, बचा क्या? ओनली सिर्फ बचा 3x, सिर्फ 3x बचा, और इक्वल टू यहाँ 6 -2, तो 6 -2 हो जाएगा 4। तो अब बचा 3x-4। अब इसमें से अगर x ढूंढना हो ना, तो ये जो 3 है उसे हटाएंगे। तो अब ये 3x के साथ कैसा है? मल्टीप्लाई में है। 3x मतलब ये 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लाई को हटाना हो ना, तो उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कौन से? तो उसी नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं, उसी नंबर से डिवाइड। जैसे कि ये 3x है, तो 3x को 3 से ही डिवाइड, मतलब ये जो 3x है ना, उस 3x को अब 3 से डिवाइड कर देंगे। तो रूल वाइज अगर इसको 3 से डिवाइड किया, तो सामने इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरफ क्या हो जाएगा? इस तरफ ये 3 कट हो जाएगा, इस तरफ बचेगा ओनली x, और इक्वल टू के इस तरफ बचेगा ये 4 एंड 3। इक्वल टू के इस तरफ बचेगा ये 4/3। बराबर ना? तो ये x की वैल्यू आपकी कौन सी मिल गई? 4/3। ये x की वैल्यू मिली। समझ आई बात? ऐसे फाइंड करना है ना, सीधा सा एक रूल याद रखो, x ढूंढना हो तो प्लस हो तो माइनस कर दो, माइनस हो तो प्लस कर दो, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड कर दो, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे हमें x फाइंड करना है। तो देखो अब हम लोग इसमें टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.1 देखें। एक्सरसाइज 2.1, जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशन सॉल्व करनी है, जिसमें देखो सबसे पहली इक्वेशन यहाँ पर है कि x-2 = 7। ये पहली इक्वेशन है, x-2 = 7। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, x-2 = 7, तो x के साथ x हमें ढूंढना है, तो x के साथ कौन सा नंबर है? तो x के साथ -2 है। तो ये -2 है, -2 को हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें? +2 करना पड़ेगा। -2 को हटाना हो तो +2 करेंगे, और रूल वाइज के इक्वल टू के दोनों तरफ फिर +2 कर देंगे। मीन्स ऐसा होगा कि एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। बराबर, ऐसा लिखेंगे कि एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। एडिंग, ऐड करना है ना, माइनस है तो प्लस करेंगे ना, प्लस होता तो माइनस कर दे। सो ये जो x-2 है ना, वो x-2 तो लिखा ही, इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे? +2, यहाँ +2,
और यहाँ पे ये 7 तो है ही, इसके साथ भी क्या लिखेंगे +2। तो ये जो एडिंग 2 करना था वो दोनों तरफ ऐड किया ना, दोनों तरफ देखो प्लस किया ना हमने। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा इस तरफ, तो इस तरफ x में -2 और +2 कट हो जाएगा, -2 +2 कट, तो बचेगा सिर्फ x। और यहाँ 7 + 2 9, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। ठीक है ना। ये माइनस का प्लस, ये माइनस का प्लस किया या प्लस का माइनस करते हैं, क्यों करते हैं, तो उसे हटाने के लिए ही। माइनस है उसके साथ प्लस लिख दिया तो प्लस माइनस हट गया ना, तभी तो x मिलेगा ना हमें। तो रूल वाइज अगर यहाँ प्लस किया तो यहाँ पे भी प्लस करते हैं, समझे ना। ऐसे ही देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में है y + 3 = 10। तो अब यहाँ पर हमें y ढूंढना है, वेरिएबल मैंने बताया ना कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, यहाँ पे आपको y ढूंढना है। तो y के साथ कौन सा नंबर है, y के साथ पहले +3 है, तो +3 है तो क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। वो -3 बोथ साइड, दोनों तरफ। तो यहाँ लिखेंगे अब कि सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड, कि अब सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये सेकंड क्वेश्चन में अब सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें माइनस था तो प्लस किया, ये प्लस है तो अब माइनस करेंगे। मीन्स ऐसा लिखेंगे कि ये y + 3 है ही ना, उसमें ये -3, और यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ ये 10 वही है, उसमें से भी -3। तो y + 3 में से भी -3 और ये 10 में से भी -3। तो यहाँ +3 और -3 कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली y, और यहाँ पे 10 - 3 हो जाएगा 7। मतलब इसमें y की वैल्यू, सॉल्यूशन क्या मिला हमें, y = 7। समझे, इजी है ना एकदम। बस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, या तो मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई, एकदम सिंपल करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 6 = z + 2, इसमें हमें z ढूंढना है। कोई बात नहीं, जो अल्फ़ाबेट हो वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे है ना, ये z + 2 भले इक्वल टू के इस साइड दिया हुआ है, भले यहाँ राइट हैंड साइड दिया हुआ है, क्या हुआ, इक्वल टू का मतलब तो वही ना कि दोनों तरफ सेम ही होगा, इसे यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, सेम बात है। तो आपको अगर z फाइंड करना है तो z के साथ कौन सा नंबर है इसमें, तो z के साथ +2 है, तो ये +2 हटाना पड़ेगा ना हमें। तो +2 हटाने के लिए क्या करेंगे, -2 करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो ये 2 सब्ट्रैक्ट करें। तो इसका मतलब इस तरफ ये 6 है ना, उस 6 में से भी ये 2 माइनस करेंगे, बराबर। ये जो 6 है उसमें से भी 2 माइनस किया, और यहाँ पे ये है z + 2, उसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट किया, दोनों में 2 2 सब्ट्रैक्ट हुआ ना। तो यहाँ 6 - 2 वो कितना बचेगा, 4, और यहाँ पे +2 और -2 कट हो जाएगा, बचेगा ओनली क्या, z। मतलब यहाँ पर z = हमें वैल्यू मिल गई 4 की। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन भी मिल गया ना हमें 4, बराबर, सिंपल। वैसे ही अब ऐसे ही इसमें भी कि यहाँ पर है 3 + 7, 3/7, सॉरी 3/7 + x = 17/7, 3/7 + x = 17/7, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें x ढूंढना है ना, तो x के साथ कौन सा नंबर है, x के साथ कौन सा नंबर है, तो x के साथ नंबर है 3/7, कौन सा, 3/7। तो हमें ये हटाना हो तो 3/7 प्लस में है, हमें क्या करना होगा, उसका माइनस करना होगा। मतलब दोनों साइड 3/7 3/7 माइनस करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे ना कि सब्ट्रैक्टिंग 3/7 फ्रॉम बोथ साइड, मतलब जो यहाँ पे है ना 3/7, उसमें से भी 3/7 माइनस करेंगे, ये x वैसे ही। ठीक है, ये पहले लिख दिया, दोनों साथ में लिख दिए कि देखो ये 3/7, उसमें से -3/7, और ये +x यहाँ, इक्वल टू के इस तरफ ये 17/7, और ये 17/7 में से माइनस करेंगे 3/7, दोनों तरफ -3/7 लिखा ना ये।
तो अब इस तरफ ये +3/7 और -3/7 कट हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली x। इस तरफ सिर्फ x बचा। और यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इन दोनों का माइनस करना है ना, देखो जब ऐसे फ्रैक्शन में हो, अपॉन में नंबर हो और माइनस करना हो, तो उसके लिए पहले डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे है वो डिनोमिनेटर इक्वल, दोनों में 7 7 इक्वल है ना, तो इसलिए डायरेक्टली ऊपर का माइनस हो जाएगा। मतलब 17 - 3, तो 17 - 3 कितना हो जाएगा, 14। ये 14 और अपॉन में 7 तो रहेगा ही, ये तो डिनोमिनेटर इक्वल, 7 तो रहेगा ही। मतलब 14/7, तो आंसर कितना मिल जाएगा, 2। मीन्स x इक्वल टू कितनी वैल्यू मिल गई हमें, 2 वैल्यू मिल गई। क्लियर ये भी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 से, तो क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है 6x = 12। यहाँ पर x के साथ कौन सा नंबर है, 6। देखो इसके बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है 6। तो अगर मल्टीप्लाई में है तो हमें क्या करना होगा, उसका डिवाइड करना होगा। ये 6 से हटा देना है, तभी तो x की वैल्यू मिलेगी ना। तो ये मल्टीप्लाई वाला 6 से हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो यहाँ 6x = 12, इसमें लिखेंगे कि डिवाइडिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड, कि यहाँ 6x है तो ये 6 से डिवाइड करेंगे। मतलब जो ये है ना 6x, उसको भी 6 से डिवाइड, और यहाँ जो 12 है उसको भी 6 से डिवाइड। तो इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये 6 और 6 कट हो जाएंगे, ये दोनों 6 कट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा ओनली x, इसलिए तो डिवाइड किया कि कट हो जाए। तो बचा सिर्फ x, और यहाँ 12/6, तो 12/6 बचा 2। मतलब x की वैल्यू यहाँ मिल गई हमें, x = 2। बराबर। पहले कैसे, आगे वाले सम में प्लस माइनस था, तो उसका हमने प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस किया। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो उसका डिवाइड किया। अब जैसे 6 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 में है t/5 = 10, t/5 = 10। तो इसमें अगर हमें ये अपॉन वाला 5 हटाना हो, ये t है अल्फ़ाबेट, उसके साथ ये 5 है ना, डिवाइड में है, ये 5 कहाँ पर है, डिवाइड में। तो ये हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स t/5 = 10, उसमें ये मल्टीप्लाई करेंगे, कि मल्टीप्लाइंग 5 टू बोथ साइड, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई। मतलब ये जो t/5 है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई, और इक्वल टू ये जो 10 है उस 10 को भी 5 से मल्टीप्लाई। तो दोनों तरफ अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरफ ये 5 कट हो जाएगा, ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में दोनों 5 कट हो जाएंगे, इसलिए तो ये किया ना। तो यहाँ बचा ये t, और यहाँ 10 × 5 वो बचेगा 50। तो आंसर t = 50 मिल गया। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में है कि 2x/3 = 18, 2x/3 = 18। अब यहाँ देखो कि ये जो x है ना, अब x के साथ 2 नंबर है। पहले अभी तक कैसे x के साथ एक ही नंबर आ रहा था, अब x के साथ 2 नंबर है, एक 2 भी है और एक 3 भी है। तो उसमें ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, और 3 नीचे डिवाइड में है। मतलब 2x/3 = 18, उसमें ये दोनों नंबर हटाने हैं ना, तो अब हमें 2 बार प्रोसेस करनी होगी। पहले कोई भी एक नंबर हटाओ, फिर दूसरा कोई भी एक हटा सकते हो। कि जैसे कि चलो पहले ये 3 हटाते हैं, तो अगर ये 3 हटाना हो ना पहले, तो 3 कहाँ पर है, डिवाइड में है। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर पहले 2 हटाते ना, तो 2 मल्टीप्लाई में है, उसको हटाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। बराबर। तो चलो पहले 3 हटाते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग 3 टू बोथ साइड। तो ये जो पहले 2x/3 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ जो 18 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई। तो इसमें ये 3 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2x, बचेगा ओनली 2x। और यहाँ पर 18 × 3 हो जाएगा 54। मतलब यहाँ ये कंडीशन क्या बची, 2x = 54।
सिर्फ 3 कट हुआ ना, 2 थोड़ी कट होगा, ये 2x रहेगा ना। कि नाउ अब लिखेंगे, आप लोग नीचे ही लिखना बुक में साथ में ही, कि अब हम लोग लिखेंगे कि नाउ डिवाइडिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, कि अब यहाँ 2x है ना, इसमें से अगर x ढूंढना है तो ये 2 हटाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 2x में ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उसको क्या करना होगा, डिवाइड में। नाउ डिवाइडिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड, कि अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, कि ये जो पहला 2x है उस 2x को भी 2 से डिवाइड, और यहाँ जो 54 है उस 54 को भी 2 से डिवाइड। मतलब ये 2x अपॉन 2 इक्वल टू 54 अपॉन 2। तो इसमें से ये 2 कट हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे सिर्फ x, और यहाँ 54 डिवाइड 2, तो 54 डिवाइड 2 बचेगा 27। मतलब कि x इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 27 मिलेगा। ये मिली ना। देखो अब इसमें x के साथ है ना 2 नंबर थे, इसलिए हमने 2 बार स्टेप किए, बराबर। आगे वाले सब में एक ही नंबर था, एक बार में हो जाता था, अब इसमें 2 नंबर है तो 2 बार स्टेप, बराबर। देखो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में है कि 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में भी ये जो y है उस y के साथ कितने नंबर है, तो y के साथ ये एक ही नंबर है, सिर्फ 1.5। अब इसमें एक ही है, वो 1.6 तो इक्वल टू के उस साइड दिया हुआ है ना, यहाँ तो अब एक ही नंबर है सिर्फ 1.5, ये तो अलग दिया हुआ, इक्वल टू के अलग हो गया। तो अब एक ही नंबर हटाना है, तो ये 1.5 डिवाइड में है, नीचे है ना ये 1.5, तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये 1.5 का दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग 1.5 टू बोथ साइड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, तो ये जो 1.6 है उसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई, और ये y अपॉन 1.5 है उसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई। ईजी है ना, सिंपल ही करना है ना। ये डिवाइड में है 1.5 तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 1.5। ये नंबर जो होते हैं ना वो सेम टू सेम ही लिख देते हैं, उसके साथ खाली 1.5 मल्टीप्लाई में। तो इस तरफ 1.6 मल्टीप्लाई 1.5, तो उसका आंसर आ जाता है 2.40। आप लोग मल्टीप्लाई करते हो ना रफ में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.40 इक्वल टू y अपॉन 1.5 और 1.5, तो ये दोनों कट हो जाएंगे 1.5, बचेगा सिर्फ y। मतलब y की वैल्यू मिल जाएगी 2.40। सिंपल ये भी। ऐसे ही क्वेश्चन 9, तो क्वेश्चन 9 में है कि 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। अब इसमें भी जो ये x है ना, उस x के साथ 2 नंबर है, ये 7 भी है वो मल्टीप्लाई में है, और ये 9 भी है वो माइनस में है। ये x ढूंढना है तो उसके आसपास 2 नंबर है, तो वो दोनों नंबर हटाएंगे, पर एक एक करके। पहले प्लस माइनस वाला हटाते हैं, तो पहले ये जो -9 है वो -9 हटा देंगे। 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, तो पहले अगर ये 9 हटाना हो तो माइनस है तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे दोनों साइड। मीन्स एडिंग 9 टू बोथ साइड, कि अब दोनों साइड ये 9 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब ये जो 7x माइनस 9 है उसमें +9, और यहाँ जो 16 है उसमें भी +9, ये दोनों तरफ +9 लिख दिया ना। तो अब इस तरफ तो ये -9 और +9 कट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ 7x, ये 7x बचा, और इस तरफ 16 + 9 वो हो जाएगा 25। ऐसे आ गया। अब यहाँ जो x है ना, उस x के साथ ये 7 वो मल्टीप्लाई में है, x के साथ 7 मल्टीप्लाई में है, तो उसको हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये x ढूंढना है तो ये डिवाइड, तो अब लिखेंगे कि नाउ डिवाइडिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड, कि अब दोनों तरफ 7 डिवाइड करें, कि पहला जो ये 7x है ना, उस 7x को भी 7 से डिवाइड कर दें, दूसरा जो 25 है ना, उस 25 को भी 7 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ ये 7 कट हो जाएगा, बचेगा ओनली x, और इक्वल टू यहाँ 25 अपॉन 7, मतलब कि x इक्वल टू 25 अपॉन 7, ये वैल्यू मिल गई। आई बात समझ में ये भी। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है
कि 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। ये भी 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। इसमें जो y है ना, इस y के साथ भी दो नंबर हैं, एक 14 है वो मल्टीप्लाई में है और ये 8 वो माइनस में है। तो दोनों नंबर एक एक करके हटाएंगे। सबसे पहले प्लस माइनस वाला हटाते हैं, मतलब 14y माइनस 8 जो है पहले वो हटाएंगे। माइनस 8 को हटाना हो तो क्या करना होगा, हमें प्लस 8 करना होगा। मतलब यहाँ लिखेंगे कि एडिंग 8 टू बोथ साइड, दोनों तरफ 8 8 प्लस करेंगे। तो यहाँ 14y माइनस 8 वो तो वही लिखें, पीछे प्लस 8 करेंगे। और यहाँ 13 है, उस 13 में भी प्लस 8 करेंगे। दोनों तरफ 8 8 प्लस किया ना, तो यहाँ ये माइनस 8 और प्लस 8 कट हो जाएगा, बचेगा ओनली 14y। और यहाँ पर 13 प्लस 8 तो बचेगा 21। तो ये स्टेप मिल गया ना, 14y इक्वल टू 21। तो अब ये जो अगर y फाइंड करना है तो y के साथ 14 मल्टीप्लाई में है, तो उस 14 को हमें क्या करना होगा, डिवाइड में करना होगा। तो अब लिखेंगे कि डिवाइडिंग 14 फ्रॉम बोथ साइड, कि अब दोनों तरफ 14 14 डिवाइड करें। मतलब जो पहला है ना 14y, इस 14y को भी 14 से डिवाइड करेंगे और इक्वल टू यहाँ जो है ना 21, उस 21 को भी 14 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ तो 14 14 कट हो जाएगा, बचेगा ओनली y, बराबर। और यहाँ देखो अगर, तो यहाँ 21/14 है। तो ये जो नंबर है ना 21/14, ध्यान से देखो तो ये दोनों नंबर 7 7 से कट होते हैं, इन दोनों का तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं। ये 21 को 7 से कट करो तो 7 3 जा, 14 को कट करो तो 7 2 जा, मतलब आंसर इसका क्या मिलेगा पता है, 3/2। y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3/2 मिलेगी। आई बात समझ में ये भी? क्लियर ना? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी है कि 17 प्लस 6p इक्वल टू 9, ऐसे दिया हुआ है। इसमें भी अगर हमें ये p की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ अल्फ़ाबेट में p है, तो अगर p की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके साथ भी दो नंबर है। ये जो 6 है ना वो मल्टीप्लाई में है, प्लस 6 मत गिनना, 6p है, मतलब ये 6 मल्टीप्लाई में है और ये 17 प्लस में है। तो इसमें एक एक करके नंबर हटाना हो तो पहले ये प्लस माइनस वाला हटाएंगे, पहले ये 17 हटा देंगे। तो प्लस 17 है तो हमें क्या करना होगा, माइनस 17 करना होगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ 17 माइनस, मतलब जो ये पहला 17 है उसमें से भी माइनस 17 करेंगे। ये लिखा ना 17 माइनस 17, ये 6p ऐसे ही लिखा हमने, 17 माइनस 17 और 6p वही सेम, इक्वल टू करके जो 9 है उस 9 में से भी 17 माइनस करेंगे, है ना। जो 9 है उसमें से भी 17 माइनस, 9 माइनस 17। तो इस तरफ देखो ये 17 17 कट, बचेगा ओनली 6p। और यहाँ 9 माइनस 17, तो 9 माइनस 17 करेंगे तो ये बड़ा नंबर 17 माइनस में है, तो आंसर मिलेगा -8। तो क्या वैल्यू बचेगी, 6p इक्वल टू -8, ऐसे बचेगा। नाउ कि अब क्या करें, अब ये जो p फाइंड करना है उसके साथ ये 6 वो मल्टीप्लाई में है, 6p, तो ये 6 मल्टीप्लाई में है, तो ये अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड, कि अब दोनों तरफ 6 से डिवाइड करेंगे। मतलब इस तरफ जो 6p है ना, ये जो 6p है उसको भी 6 से डिवाइड करें, और यहाँ जो -8 है उस -8 को भी 6 से डिवाइड करें। तो ये 6 6 कट हो जाएगा, बराबर ना, यहाँ ये 6 6 कट, तो बचेगा ओनली p इक्वल टू -8/6 है, -8/6। तो ये देखो 8 और 6 का डिवाइड तो नहीं होता, लेकिन अगर दोनों को देखें ना तो दोनों 2 2 की टेबल में आते हैं, दोनों 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में 8 कब आता है, तो 2 4 जा, और 2 की टेबल में 6 कब आता है, तो 2 3 जा।
मतलब इसका आंसर मिल सकता है हमें -4/3। तो यहाँ p की वैल्यू हमें कितनी मिली, -4/3 मिली। समझ आई बात। और ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। तो क्वेश्चन 12 में है कि x/3 + 1 = 7/15। अब इसमें भी ये जो x है ना, उस x के साथ दो नंबर हैं, एक ये 3 है डिवाइड में और एक ये 1 है प्लस में। ये दोनों नंबर हटाने होंगे। तो इसमें इसमें पहले ये प्लस माइनस वाले हटाएंगे, मतलब पहले ये +1 हटा देंगे। तो अगर +1 हटाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें दोनों तरफ -1 करना होगा। अगर +1 हटाएंगे तो दोनों साइड -1 करना होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड -1। मतलब ये जो x/3 है, x/3 + 1 उसमें भी ये -1 करेंगे, और यहाँ 7/15 उसमें भी -1 करेंगे। यहाँ 7/15 है उसमें भी -1। तो यहाँ तो +1 और -1 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x/3। यही बचा ना x/3, और इक्वल टू 7/15 - 1। इन दोनों का माइनस होगा क्या, नहीं होगा ना। तो 7/15 - 1 वो सेम टू सेम ही। अब x/3 वही, इन दोनों का माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में अगर देखें ना तो कुछ भी नहीं है, 1 ही है। उसके डिनोमिनेटर में 1 ही है। माइनस करना हो तो पहले डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम करना पड़ता है। कि ये जो 15 और 1 है, तो 15 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 15 ही होगा। 15 और 1 का एलसीएम 15 ही, मतलब इसका अगर माइनस करना है ना तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि 15 का 1 के साथ मल्टीप्लाई। मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये x/3 तो वही है, ध्यान से समझना, पहला x/3 तो वही, इक्वल टू ये 7 भी वही लिखेंगे कि यहाँ जो 7 है वो भी वही लिखेंगे, और ये 15 का 1 के साथ मल्टीप्लाई क्रॉस में, तो 15 × 1 क्या हो जाएगा, 15 ही। मीन्स हो जाएगा 7 - 15, और अपॉन में एलसीएम, तो अपॉन में एलसीएम कितना, ये 15, अपॉन में एलसीएम 15 ही रहेगा। मीन्स ये x/3 इक्वल टू 7 - 15, तो 7 - 15 कितना होगा, -8। 7 - 15 ऊपर -8 और अपॉन में 15। ये वैल्यू बची कि x/3 इक्वल टू -8/15। अब इसमें अगर ये अपॉन वाला 3 हटाना है, अब ये 3 डिवाइड में है, ये डिवाइड वाला 3 हटाना है, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाइंग 3 टू बोथ साइड, मतलब जो पहला x/3 है ना उसको भी 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो -8/15 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई। तो इसको जो मल्टीप्लाई किया तो ये 3 कट हो गया, 3 कट, बचेगा ओनली x। और इनका तो जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मल्टीप्लाई में ये कट होगा, 3 से ये 15 कट होगा कि 3 5 = 15 कट होगा ना, 3 5 = 15, मतलब ऊपर 8 बचेगा और नीचे ये 5 बचेगा। तो आंसर कितना मिल जाएगा, x = -8/5। ये x की वैल्यू मिली ना। तो समझ में आ गया हर एक में ये x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, क्लियर हुआ ना। तो आज जैसे हमने ये पहली एक्सरसाइज देखी ना, एक्सरसाइज 2.1, जिसमें नॉर्मल मेथड से हमें फाइंड करना। अब ऐसे ही इसके दूसरे सम से एक्सरसाइज 2.2 वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।